Hi guys, lovely morning. Welcome back to my channel, द स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूँ। मैं एस कुमार अगेन आप लोगों के सामने एक न्यू वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज इस न्यू वीडियो में कुछ खास होगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में स्टडी किए हैं आईसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट, उसका फार्मूला और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सब के बारे में डिस्कस भी किए होंगे, लेकिन आज इस वीडियो में कुछ अलग टाइप का कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाने जा रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट होगा आप लोगों को एक जी-मेन और एडवांस लेवल के क्वेश्चन से रिलेटेड, कि उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करते हैं। एक बोर्ड लेवल का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को आएगा ही, लेकिन जी-मेन और एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को देखने को ज़रूर मिलेगा। प्रीवियस वीडियो की अगर हम बात करें तो प्रीवियस वीडियो में देखिए आप लोग एक फार्मूला लिखाए थे। फार्मूला क्या था? तो इस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसी से रिलेटेड हम फार्मूला दिए थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। कंडीशन अप्लाई किए थे यहाँ पर -1 से 1 के बीच में या फिर इन पॉइंट पर, कि x का जो वैल्यू होगा -1 से 1 के बीच में होगा या इन पॉइंट पर, इसके आउटसाइड नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला ही नहीं लिखे थे, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिए थे कि इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, किस तरीके से हम इसको समझें कि यही फार्मूला होता है, दूसरा नहीं होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का जो फार्मूला लिखे थे तो वहाँ पर हम यह भी सिखाए थे कि सिर्फ फार्मूला को रट्टा ना मारे, फार्मूला को देखे भी, समझे भी, और इसको क्वेश्चन पर किस तरीके से अप्लाई किया जाता है इसको जानना ज़रूरी होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 में आपको बताए थे कि कभी अपोजिट भी सोचने का कोशिश कीजिए कि ये पाई बाई 2 कब होता है, क्योंकि क्वेश्चन पर आपको सिंपली ये फार्मूला ही आपको नहीं दिखाई देगा। क्वेश्चन पर आपको थिंकिंग अप्लाई करना पड़ेगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से हम तोड़ दें। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो ये पाई बाई 2 कब होता है? तो इसका एक कंडीशन बताए थे, साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स है तो ये कॉस इनवर्स होना चाहिए, प्लस साइन के साथ जुड़ना चाहिए, और तीसरा कंडीशन ये दोनों का दोनों नंबर सेम होना चाहिए, तभी जाके ये पाई बाई 2 के इक्वल होगा। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन के बारे में आपको समझाने जा रहे हैं। न्यूमेरिकली आपको अप्रोच लेने का तरीका बताएंगे, और उस न्यूमेरिकली अप्रोच में देखें कि किस तरीके से जी-मेन और एडवांस लेवल के क्वेश्चन को हम इजी मेथड से ब्रेक कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो इजी मेथड का कॉन्सेप्ट आपको दिखाएंगे, आपको इसी चैनल पे मिलने जा रहा है। तो आप इस तरीके का कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई कीजिएगा, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो आप लोगों को किसी भी टाइप के जी-मेन और एडवांस लेवल के क्वेश्चन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं न्यू वीडियो में। एप्लीकेशन आ जाएं। चलिए बोर्ड लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट करें। एग्जाम्पल फर्स्ट, इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1, देन फाइंड एक्स। यह क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1, तब पूछा जा रहा है कि एक्स का वैल्यू निकालिए। कैसे निकालिएगा? आप सोचिएगा कि साइन है, साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स 1/5 और ये कॉस इनवर्स एक्स। तो एक फार्मूला जरा याद कीजिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला पढ़ाए थे। यहाँ पर आप सोचिएगा कि ये साइन इनवर्स है 1/5, अगर यह भी साइन इनवर्स होता तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर देते, या नहीं तो ये कॉस इनवर्स है, यह भी कॉस इनवर्स के टर्म में अगर होता तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हैं और वहाँ से कैलकुलेट कर देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे हम डील करेंगे? डील करने का तरीका, सॉल्यूशन गिवन है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1। हम क्या करते हैं, फार्मूला जो लिखा है साइन इनवर्स साइन एक्स,
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। जरा इस फार्मूला पर हम लेकर चलते हैं, हो सकता है कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाए। मुझे एक्स का वैल्यू ही निकालना है। यहाँ से साइन को हटा दीजिए। जैसे ही साइन को हटा दीजिएगा तो इनवर्स सर्कुलर का जो डेफिनेशन लिखाए थे साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो जैसे ही साइन को हटा दीजिएगा तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। डेफिनेशन में बताए भी थे थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो साइन को हटाने के बाद इधर इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 लिखा जा सकता। साइन इनवर्स 1 है। अब सोचिए ये 1 है, यहाँ पर साइन है, तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1 के बराबर 90 डिग्री। इसको लिखा जा सकता साइन पाई बाई टू इज इक्वल टू 1। इस 1 के जगह पर लिख दीजिए साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू। याद कीजिए एक और फार्मूला जो आप लोग को प्रॉपर्टीज में लिखा है, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो यहां से भी लिख सकते हैं पाई बाई टू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। कॉस इनवर्स को राइट साइड ले जाइए, साइन इनवर्स 1/5 पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स है, यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसके जगह पर साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पर साइन इनवर्स 1/5। साइन इनवर्स एक्स कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। एक कॉस इनवर्स को राइट साइड ले जाइए, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, यहाँ से एक्स का वैल्यू चाहिए, तो ये साइन इनवर्स ये 1/5 और एक्स दोनों का दोनों बराबर होगा तभी जाके ये कंडीशन लागू होगा। या नहीं तो एक और ऑप्शन है, साइन इनवर्स इधर से हटा दीजिए, इधर से साइन इनवर्स हटा दें, ये 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब एक कॉन्सेप्ट और अप्लाई कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर लिखा जा सकता 1/5 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1/5। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ था, तो इस क्वेश्चन में फार्मूला को कैसे अप्रोच लेंगे ये तरीका हम आपको बताएं कि किस तरीके से आप फार्मूला को रख सकते हैं क्वेश्चन पर, इस ज़्यादा मायने रखता है। ये था क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड लेवल का। अब देखते हैं जरा जेईई मेन और एडवांस लेवल का। Example second, if sin inverse x plus sin inverse y is equal to 2 pi by 3, then cos inverse x plus cos inverse y is equal to, ऑप्शन आ जाए, ऑप्शन ए 2 पाई बाई 3, ऑप्शन बी पाई बाई 3, ऑप्शन सी पाई बाई 6, ऑप्शन डी पाई। ये जस्ट असाइनमेंट में सेट किया हुआ क्वेश्चन है जो असाइनमेंट मेरे द्वारा लिखा गया, और इस असाइनमेंट में जेईई मेन और एडवांस लेवल का क्वेश्चन देखें। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। हमको लाना क्या है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू 5। ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यही आपको सेलेक्ट भी करना है। कैसे अप्रोच लीजिएगा, तो जो गिवन है पहले उसको लिखें। गिवन साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई 2 पाई बाई 3।
ये दिया हुआ है, लाना क्या है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का वैल्यू कैसे लाइएगा। आप सोचिएगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का एक फार्मूला हम पढ़े थे, उसको अप्लाई कर दें। अगर हम वो अप्लाई करते हैं तो कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। आप थोड़ा सा ट्रिक मेथड से आ जाइए। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2π/3 है, हमको लाना है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का वैल्यू। तो यहाँ जो फार्मूला आपको सिखाए थे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, जस्ट वही फार्मूला अप्लाई करते हैं। साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स π/2, हमको क्या चाहिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स है, रिजल्ट चाहिए कॉस के टर्म में, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है। ये तो साइन इनवर्स एक्स, एक साइन इनवर्स वाई भी है। सिमिलरली अगेन साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/2। यहां से भी साइन इनवर्स वाई का वैल्यू निकाल दीजिए। साइन इनवर्स वाई π/2 माइनस कॉस इनवर्स वाई। अब क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स के जगह पर और कॉस इनवर्स एक्स के जगह पर वैल्यू रख दीजिए। π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, π/2 माइनस कॉस इनवर्स वाई, और ये 2π/3। ये दोनों को अगर हम कैलकुलेट करें तो 2 इंटू π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई 2π/3, ये दोनों को राइट साइड और इसको लेफ्ट साइड ले जाइए। ये कैंसिल, पाई माइनस 2π/3 कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई कैलकुलेट कर दीजिए तो यहाँ से निकल जाएगा π/3 कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का वैल्यू कितना होगा, π/3। तो π/3 कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन को अगर आप इजी मेथड से डील करते हैं या फार्मूला के साथ अगर आप आ जाते हैं तो कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता। अगर आप इस तरीके से फार्मूला को यूज़ कर लेते हैं क्वेश्चन में तो कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगा और आप लोग का आंसर क्विकली निकल जाएगा। जेईई मेन और एडवांस में क्या होता है, टाइम आपका बहुत कम होता है और उसी टाइम में आपको एग्जैक्ट आंसर भी निकालना होता है। नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल थर्ड आ जाइए। इफ कॉस इनवर्स अल्फा कॉस इनवर्स बीटा प्लस कॉस इनवर्स गामा 3π, देन अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स, ऑप्शन आ जाइए ए -3, बी ऑप्शन 0, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन -1। जरा देखे तो क्वेश्चन को कैसे डील कीजिए। कॉस इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स बीटा प्लस कॉस इनवर्स गामा इज इक्वल टू π/3। हमको लाना क्या, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा के प्रोडक्ट का सम कैसे निकालिएगा। तो जो दिया हुआ है जरा उसको लें। गिवन कॉस इनवर्स अल्फा कॉस इनवर्स बीटा प्लस 3π/2। हमको लाना है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा के प्रोडक्ट का सम। एक ऑप्शन
जिसका वैल्यू निकालना है तो उसमें देखिए कौन कौन सा टर्म का ज़रूरत पड़ेगा। अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा का प्रोडक्ट का सम। अगर हम किसी भी तरीके से अल्फ़ा बीटा गामा का अगर वैल्यू निकाल लें, किसी भी प्रकार से अगर अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू निकाल लें, इसमें पुटअप कर दें तो मेरा कैलकुलेशन आ जाएगा। लेकिन निकालिएगा कैसे? आप सोचिएगा कि एक फार्मूला था कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपको कैलकुलेशन शॉर्ट भी करना है, कैसे शॉर्ट कीजिएगा? सिंपल मेथड से अगर आप सोचिएगा तो ये क्वेश्चन आसानी से नहीं बनेगा। हाँ, अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करके सोचिएगा, कॉन्सेप्ट को अगर बेटर तरीके से अप्लाई कीजिएगा, क्वेश्चन इजी वे में बन जाएगा। तो यही ट्रिक आपको सिखाने जा रहे हैं कि जेईई मेन और एडवांस लेवल के क्वेश्चन को कैसे हम लोग डील करते हैं। कॉस इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स बीटा प्लस कॉस इनवर्स गामा इज इक्वल टू 3 पाई। अब यहाँ पर है 3 पाई। अब सोचिए जरा, इस 3 पाई को हम लोग लिख सकते हैं पाई प्लस पाई लिखा जा सकता है। अब सोचिए पाई प्लस पाई कॉस इनवर्स अल्फा पाई के बराबर कॉस इनवर्स बीटा कॉस इनवर्स गामा। कॉस इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू पाई, कॉस इनवर्स बीटा इज इक्वल टू पाई, कॉस इनवर्स गामा पाई। कैलकुलेट कर दीजिए, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकल जाएगा। इनवर्स हटा दें, अल्फा इज इक्वल टू कॉस पाई का वैल्यू -1। यहाँ से भी बीटा का वैल्यू कॉस पाई -1, गामा का वैल्यू यह भी -1। अल्फा बीटा गामा तीनों का तीनों वैल्यू निकल गया। जब तीनों का तीनों वैल्यू मालूम है तो यहाँ से हम अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा अब निकाल दीजिए। नाउ अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इज इक्वल टू -1 प्लस -1 ये आ जाएगा 3। कौन सा ऑप्शन? अब देखिए कि ये क्वेश्चन को ऐसे डील करते हैं। अब एक क्वेश्चन और आपके मन में आएगा, क्या वाकई में कॉस इनवर्स अल्फा, कॉस इनवर्स बीटा, कॉस इनवर्स गामा इज इक्वल टू पाई प्लस पाई लिखा जा सकता है? 3 पाई है तो पाई प्लस पाई लिख सकते हैं। क्या वाकई में कॉस इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू पाई के इक्वल होगा? हम पाई के इक्वल ही क्यों किए? पाई के इक्वल क्यों किए? यहाँ पर हम कुछ और लिख देते, 0 लिख देते, 1 लिख देते, लेकिन पाई के इक्वल क्यों किए? तो जरा देखिए हम क्यों ऐसा काम किए। कॉस इनवर्स एक्स के बारे में जरा याद कीजिए। जब प्रिंसिपल वैल्यू आप लोग को लिखा रहे थे तो वहाँ पर समझाए थे कि एक साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, ये सब का जो प्रिंसिपल वैल्यू का कंडीशन होता है कहाँ से कहाँ तक होता है। तो कॉस इनवर्स से रिलेटेड है तो कॉस इनवर्स पर जरा फोकस करें। कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू 0 से पाई के बीच में। अब ध्यान दीजिए, कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू 0 से पाई के बीच में 0 के बराबर भी हो सकता है, पाई के बराबर भी हो सकता है, या दोनों के बीच में हो सकता है। इसके बीच में कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, लेकिन हम पाई के बराबर ही क्यों लिए? यहाँ पर हम 0 से पाई के बीच में एक पाई/2 भी यूज कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किए, हम पाई के बराबर ही लिखें। आखिर रीज़न क्या होगा? जरा गौर कीजिएगा, हमको यहाँ पर चाहिए था 3 पाई। अब ये 3 पाई कब होगा मुझे ये देखना है। 3 पाई कब होगा? 3 पाई तभी होगा जब यह पाई के बराबर, यह पाई के बराबर, यह पाई के बराबर, तीनों पाई को जोड़िएगा तभी जाके 3 पाई होगा। अदरवाइज आप इसके बीच का कोई भी नंबर ले लीजिए, पाई/2 ले लीजिए, पाई/6 ले लीजिए, 2 पाई/3 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आप कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा के जगह पर रखकर अगर जोड़िएगा तो 3 पाई कभी भी बराबर नहीं होगा। तो 3 पाई तभी होगा जब तीनों का तीनों पाई के बराबर होगा। इस वजह से हम क्या किए कि 3 पाई को कैलकुलेट कर दिया, पाई प्लस पाई
और वहाँ से हम सेपरेट अप्लाई कर दिए कॉस इनवर्स अल्फा इजकल टू पाई, कॉस इनवर्स बीटा इजकल टू पाई, कॉस इनवर्स गामा इजकल टू पाई। यहाँ से अल्फा बीटा का वैल्यू निकालिए, कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर निकल गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल नंबर 4। If sin inverse x minus x square by 2 प्लस x to the power 3/4 माइनस से लेकर इन्फिनिटी प्लस cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4/2 प्लस एक्स टू द पावर 6/4 से लेकर इन्फिनिटी इज इक्वल टू π/2 फॉर x 0 लेस देन mod of x लेस देन √2, देन x इक्वल टू equals A option 1/2, B option 1, C option minus 1/2, D option minus 1। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था जेई एडवांस 2001 जो पहले IIT जेई था। जरा इस क्वेश्चन पर अटेम्प्ट लेने का कोशिश कीजिए। तो बता रहे हैं इस क्वेश्चन को, जरा सोचिए। साइन इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस साइन टू द पावर 3/4 से लेकर x टू द पावर 3/4 से लेकर इन्फिनिटी प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4/2 प्लस एक्स टू द पावर 6/4 से लेकर इन्फिनिटी और इज इक्वल टू π/2 है। आप इसको कैसे बनाइएगा? ये IIT जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम लिख भी दिए 2001 में। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखिए, किस तरीके से आप अप्रोच लीजिएगा। जो दिया हुआ है पहले हम उसको लिखते हैं। साइन इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स टू द पावर 3/4 माइनस इन्फिनिटी प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4/2 प्लस एक्स टू द पावर 6/4 माइनस से इन्फिनिटी इज इक्वल टू π/2। हमको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करें? कैलकुलेट करने का तरीका देखिए। सॉल्यूशन ये क्वेश्चन है, याद कीजिए जब हम आप लोग को फार्मूला बता रहे थे तो वहां पर आप लोग को सिखाए थे कि फार्मूला सिर्फ रट्टा नहीं मारिए, उसका यूज करने का तरीका भी सीखिए। फार्मूला में क्या दिए थे? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये होता है, एक्सप्लेनेशन के साथ भी हम आपको प्रूफ किए थे। यहाँ पर एक टर्म और सिखाए थे कि डायरेक्ट हमको ये नहीं ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, हमें यह भी सोचना है कि ये π/2 कब होगा। ऐसे कि ये π/2 कब होगा। अगर आप ये इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लिए कि ये π/2 कब होगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप ये नहीं पकड़ पाए इसमें कि π/2 कब होगा, तो ये क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा। एकदम गारंटी है कि नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। तो आखिर इस क्वेश्चन पर अटेम्प्ट कैसे लीजिएगा? यहाँ पर सिखाया था कि ये π/2 तभी होगा जब एक साइन इनवर्स तो दूसरा कॉस इनवर्स होगा, प्लस साइन के साथ होगा, और तीसरा कंडीशन दोनों का नंबर भी सेम होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो ये जो 3 रूल है, ये 3 रूल सेटिस्फाई करेगा तभी π/2 के बराबर। यहाँ पर यही अप्रोच लेना है। π/2 है वह फिक्स कर दिया कि π/2 के बराबर होगा। तो अब सोचना है कि π/2 कब होगा। π/2 तभी होगा जब एक साइन इनवर्स है तो दूसरा कॉस इनवर्स। पहला कंडीशन लागू हो गया, दोनों प्लस साइन के साथ जुड़ना चाहिए।
तीसरा कंडीशन देखिए तो दोनों का ये नंबर सेम होना चाहिए। क्या दोनों का नंबर सेम है? सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर x स्क्वायर से स्टार्ट हुआ, और क्वेश्चन कह रहा है कि π/2 के बराबर होगा, तो इसका मतलब है कि तीनों का तीनों कंडीशन लागू जरूर होगा। तो तीनों कंडीशन में देखें तो कौन सा कंडीशन फेल कर रहा है? जो कंडीशन फेल कर रहा है उसी को हम बराबर कर देंगे। ये π/2 तभी जब दोनों का दोनों नंबर सेम होना चाहिए, तो दोनों नंबर को सेम कर दीजिए। यहां पर लिख सकते हैं इट इज पॉसिबल if and only if x minus x square by 2 प्लस x to the power 3/4 से इन्फिनिटी, और ये x स्क्वायर माइनस x to the power 4/2 x to the power 6/4 माइनस से इन्फिनिटी। अब यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, x का वैल्यू निकलेगा। अब इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए? अब देखें, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि ये 1 से लेकर इनफाइनाइट है और ये प्लस माइनस सीरीज है। ये फिर यह भी सीरीज है इन्फिनिटी तक, तो एक ही ऑप्शन होगा, ज्योमेट्रिक सीरीज। जीपी 11th क्लास में आप लोग जीपी पर हैं, जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम, आप वो टर्म अप्लाई कीजिए। जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होता है? ऐसे इन्फिनिटी लिखा जाता है a/1 माइनस r, जहां पर यह फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट टर्म, और r रिप्रेजेंट करेगा कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियोज। यहां पर फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकाल लीजिए, पुटअप कर दीजिए, अब रिजल्ट आ जाएगा। फर्स्ट टर्म कौन सा? फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट स्थान पर होगा, a = x। कॉमन रेशियो r निकालना है, तो r कितना होगा? सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म, कैलकुलेट कीजिएगा, -x/2 आएगा। इसके लिए फर्स्ट टर्म की अगर बात करें तो x स्क्वायर, कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर माइनस साइन के साथ तो -x²/2 ये आ जाएगा। सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म, कैलकुलेट कीजिएगा तो यही रिजल्ट आएगा। अब अप्रोच कर दीजिए फार्मूला पर, x/1 -x/2 = x² 1 - -x²/2। कैलकुलेट करते हैं तो ये 2x डिवाइडेड 2 + x = 2x², और ये 2 + x² क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो ये 4x और प्लस 2x to the power 3 = यहाँ भी 4x² और प्लस 2x to the power 3, ये दोनों का दोनों कैंसिल, 4x माइनस 4x² = 0, 4x कॉमन ले लीजिए, 1 - x = 0, यहाँ से x = 0 और 1 - x = 0, तो यहाँ से लिखा जा सकता x = 1। 0 और 1 दो रिजल्ट निकला, कौन सा होगा? दोनों होगा या कोई एक होगा? तो देखिए कंडीशन एक दिया हुआ था 0 < mod of x, इसका मीनिंग है कि 0 के बराबर नहीं, 0 से बड़ा, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। तो फाइनली कौन सा ऑप्शन होगा? x = 1। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 1 के इक्वल होगा। तो इस टाइप का जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी क्वेश्चन पर अप्लाई होने जा रहा है, कॉन्सेप्ट को ज़रूर अप्लाई कीजिए। सिर्फ फार्मूला को आप रट्टा ना मारें, हमेशा फार्मूला को देखें, समझें, और जिस तरीके से हम आपको अप्रोच करना सिखा रहे हैं उसी टाइप से आप अप्रोच लीजिए। तो एक जेईई मेन और एडवांस लेवल को किस तरीके से इजी मेथड से डील कर सकते हैं उसका कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को आज बताएं। ठीक, तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहें, समझते रहें। ठीक, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, शेयर करना भी ना भूलें। ठीक, और फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम ज़रूर उपस्थित हो रहे हैं और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आ जाएंगे उसमें।
और देखें कैलकुलस भी कैसे कि हाँ कैलकुलस को किस तरीके से रखा जा सकता